नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश जेठमलानी और जे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम राजस्थान की हॉट सीट रामगढ़ में मौजूद हैं और रामगढ़ की बात करें तो यहाँ पर साफिया जुबैर खान को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। साफिया खान पहले कांग्रेस पार्टी से यहाँ विधायक हैं। उनके पति जुबैर खान जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं, उनको टिकट दिया है। साथ ही यहाँ बीजेपी से जया आहूजा को टिकट मिला है और बीजेपी के बागी सुखवंत खड़े हो गए हैं जो कि आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त रामगढ़ के गांव में मौजूद हैं। हम गांव में रिपोर्टिंग करने आए थे, लोगों से नब्ज टटोलने आए थे, लेकिन सबसे पहले हम निकले तो हमारी गाड़ी यहाँ पर फंस गई और उसके बाद हम यहीं रुक गए। यहाँ पर देखिए हालत, देखिए आप, ऐसा लग रहा है तालाब सा बना हुआ है। पूरे गाँव में यही हालत है। तस्वीरें आप दिखाइए एक बार कि ये पूरे गाँव में इसी तरह के हालात हैं। ये टैक्सी वाले रुके हुए हैं, हमारे को देखकर इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? परमानंद है साहब। हाँ? परमानंद है। परमानंद जी। हाँ जी। क्या यही हालत है क्या पूरे में? हाँ, पूरे में यही हालत है साहब। कौन सा गांव है ये खेड़ी गांव है। खेड़ी। तो यहाँ से विधायक कौन है? साफिया खान है। तो काम नहीं कराया विधायक ने यहाँ? काम नहीं कराया साहब, नहीं कराया, सब नहीं कराया। तो यहाँ पर फिर ये हमेशा ऐसे ही रहता है? ऐसे रहते हैं 24 माह समय से रहता है, पूरी साल नहीं सूखता है। वोट मांगने नेता आते हैं जब आप बोलते नहीं है? सब बोलते हैं सर, पर कोई सुनते नहीं करते। दिक्कत होती है यहाँ से जाने में बाइक वालों को, सबको, बच्चों को भी, सबन को दिक्कत आती है। सब गिरते भी हैं कुछ? बच्चे गिरते हैं भी, छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं। अभी तो कुछ नहीं, अब पानी बहुत भर जाता है इसमें। खाली कर दिया उन बच्चों ने। हाँ बताइए। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है साहब, पानी ये भी नहीं और भी गांव में आ गए हैं परली साइड। आप पूरे गांव में एक बार हमारे को चक्कर लगवाएंगे बैठा के? आइए, बैठिए, आप ही बैठिए, पानी में आइए और अपन गांव में चक्कर लगा के आते हैं। आगे इधर से आइए, आइए। हाँ, ये देखिए, हम इनकी टैक्सी में जाके और एक बार पूरे गांव का चक्कर लगा के आते हैं। गांव की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, और टैक्सी में जाके आपको बताएंगे कि जनता से नेता 5 साल वो बाद वोट मांगने ही आते हैं और गांव के हालात हम आपको टैक्सी में जाके बताएंगे। टैक्सी की यात्रा करते हैं। सर आप बताते रहिए हमारे को। तो परे नहीं पहुंचे तो भैया आप आइए, भैया आप भी आइए। ये और भी लोग इकट्ठे हो गए, हम आए हैं तो यहाँ बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए। हाँ सर, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। हाँ जी, खेड़ी। खेड़ी। क्या स्थिति है यहाँ पे? भैया यहाँ पे हिंदू मुसलमान बात होता है हमारे। तो हमारे जो साफिया जी हैं वो क्या करती हैं कि एक देख लेती हैं लिस्ट को। जैसे उनके पास किसी काम के लिए गए कि मैम हमारे गांव में पानी भर रहा है, तो वो देख लेती हैं लिस्ट को कि वोटिंग आई थी, वोट हुआ था नहीं। आप ये दिखाते रहिए, गांव की स्थिति दिखाइए, आगे आइए। हाँ, तो वो वोट देख लेती हैं अपना। वोट अगर देखते हैं कि खेड़ी गांव से मेरे को वोट कम आया तो बोलती है तुम्हारे गांव से वोट तो आते नहीं, तुम्हारा क्या, हम क्या करें। वो सीधा साफ मना कर देती है अपने हिसाब से। तो उनका मतलब ये है कि भाई उनको जो वोट देगा वही उनका नेता है, बस उनके एमएलए हैं। जबकि हमारे लोकतंत्र में ऐसा माना जाता है कि जो वोट बैंक होता है वो कोई भी हो, वोट किसी ने भी दिया हो, जो नेता चुन गया होता है वो सब। आपका कहना है हिंदू मुस्लिम के आधार पे बांटते हैं? भैया ये एक बार ये दिखाइए, गली दिखाइए। तो उनका क्या होता है कि वो अपने आप को मुसलमानों का नेता मान के चलती हैं और वो उनका ही काम करती हैं। ये गली दिखाइए पूरी आप। और हम इसका दुख, बहुत खामियाजा हम दुख भुगत रहे हैं इसका। अब वो करती हैं, लेकिन हमारे जो हिंदू समाज है वो ही लोग, ये और पक्की बात है कि अगर हिंदू समाज ना हो तो लोकतंत्र भी नहीं है इस देश में। क्योंकि वो लोग एक ही मजहब के हिसाब से वोट डालते हैं। वो बोलते हैं ना, पहले जात लो फिर हाथ लो। तो ये बताइए, बताते जाइए। हाँ है ना भैया। तो ये देखिए, इधर से घर है, ये हमारे क्या है, पहले इधर पक्की नाली थी, अब ये नाली नाम मात्र की रह गई है यहाँ पे। ये क्या, हमने साफिया जी को 2-3 बार बुला लिया, एसडीएम को बुला लिया और हमारे यहाँ पर तहसीलदार को बुला लिया, नगर पालिका चेयरमैन को बुला लिया। उनका नगर पालिका चेयरमैन अभी बीजेपी का, पहले कांग्रेस का था। तो उनका क्या कहना है, जो कांग्रेस का था वो सीधा बोलता था कि भैया यहाँ पे नहीं हो सकता काम, क्योंकि मैडम का आदेश नहीं है। अब बीजेपी का है तो उसको काम नहीं करने देती, क्योंकि हमारे एमएलए जी साफिया जी हैं, वो उनका बजट पास नहीं होता। यहाँ तक कि रामगढ़ नगर पालिका कचरा उठाने का भी बजट पास नहीं करने देती है उनको। वो बेचारे दिन भर रोते रहते हैं। उनके साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी भी हुई थी नगर पालिका चेयरमैन के साथ। तो वो पानी वाली जगह बिल्कुल जो हमारा पानी आगे आ गया भैया। देखिए इधर देखिए, हमारे गांव में पानी का, पहले हमारे गांव का पानी बड़ी सुगमता से निकल जाता था, लेकिन अब आगे उन्होंने बंदिशें लगवा दी हैं। अब देखो भैया, अपने अपने घरों के आगे ऐसे व्यवस्था करी है, ऐसे व्यवस्था की है इन लोगों ने। आगे ले लीजिए, आप आगे ले लीजिए, निकल जाएगा? नहीं, टेम्पो नहीं निकल पाएगा भैया उधर, है ना। आपको यहीं से वैसे ही दिखाना पड़ेगा वो। आप आइए बाहर निकल के, है ना, हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए,
ये देखिए, ये खेड़ी गांव है अपना, और ये गांव पहले इतना सुंदर गांव हुआ करता था। यहाँ पे पूरा 20 फुट का रोड है हमारा, लेकिन इन लोगों ने रोड को ही नहीं छोड़ा है हमारे साफिया जी की वजह से। ये सब उनका करा धरा है नेताओं का। और अगर आप ऐसे चलोगे मेरे साथ तो आइए देखिए, ये देखो, ये जमुना जी है पूरी भैया। हमारे साथ पूरा इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है कि हम 5 साल से ये लगा लीजिए एक तरीके से नर्क में जी रहे हैं। अब हम वो बोलते हैं कि ये हिंदू मुसलमान बात करते हैं। बताओ कैसे ना करें हिंदू मुसलमान बात। उन लोगों ने हमें मजहब के नाम पे बांट रखा है, हमारे गांव में काम नहीं करते वो मुसलमानवाद के नाम पे, तो हम हिंदूवाद क्यों ना करें। अब जब हम हिंदू मुसलमान करते हैं तो उन लोगों को हो जाता है दुख, तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब चुनाव हिंदू मुसलमानवाद के नाम पे ही होगा और हम अपने धर्म को वोट देंगे ताकि हमें अपना काम करने वाला मिले। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे लोकतंत्र में सभी बराबर हैं, सभी धर्म बराबर हैं, लेकिन ये तस्वीरें तो वाकई सभी को देखनी चाहिए, गौर करने वाली तस्वीर। बहुत आगे ऐसा लग रहा है कि निकल नहीं सकता इधर कोई, यहाँ को निकल ही नहीं सकता। और आप सोचिए कि यहाँ पर पूरे रामगढ़ के अंदर में 2-3 गाँव में गया। आपका नाम क्या बताया? पुरुषोत्तम जी। यही हालात है कमोबेश। और आप ये बता रहे हैं तो पूरी नदी सी लग रही है, यहाँ जाने का रास्ता आगे तक है, बहुत आगे तक 1 किलोमीटर करीब ऐसा ही है, बिल्कुल ही वहाँ तक निकल नहीं सकता कोई भी। और ये तो क्या है, बच्चे जो मोटर वगैरह लगा के अपने अपने खेतों में छोड़ देते हैं। नहीं, ये यहाँ वहाँ तक भरा होता था, ये सही इतना छोटे छोटे बच्चे स्कूल कहाँ से जाते हैं? स्कूल का ये लगा लो कि वो या तो इसमें से निकल गया और नहीं तो पटली पटली निकलते हैं उधर से, जबकि ट्रेन का जोखिम होता है कि बच्चे किसी की जान चली जाए। कई बार हानजोक हो चुकी है, कई हमारे पशु कट चुके हैं। बच्चे तो फिर भी थोड़ा समझदार जीव होता है इसलिए बच जाते हैं, लेकिन हमारे खेतों से पटली को क्रॉस करके तब बच्चे निकलते हैं। वोटिंग वाला वो जगह कहाँ है आपकी? वोटिंग की जगह इधर है, यहाँ से वोट करने नहीं जा सकता, यानी कि जो बीजेपी का वोट बैंक है वो वोट नहीं कर सकता। और सीधा ये कि जो ऐसे हिंदुओं की वोट कम होगी, मुसलमानों की अधिक होगी, तो हमारे साफिया जी फिर वापस आ जाएंगे। साफिया जी, जुबेर जी, उनका एक ही मत है, वो कुछ भी बोलते रहे, लेकिन यही है कि हिंदुओं की वोट कम से कम हो। और ये पानी नला है, कम से नला है, उसमें जाता है ये पानी। हाँ, चलिए और भी लोगों से यहाँ बातचीत करेंगे। अरे मेरा पाँव घुस गया। अरे रे, गलत जगह उतर गए, हम निकाल लेंगे, बच्चे निकाल देंगे, निकल गई गलत जगह उतर गए भैया आप। सर गलत जगह उतर गया हूँ मैं, देख सकते हैं। धुलवा देते हैं मेरा पूरा, ये हमारा तो रोज का हो गया है भैया। हाँ, हमारा तो रोज का हो गया है ये भैया। चलो अभी धुलवा देते हैं, आप आइए। दलदल है क्या ये? दलदल ही समझो, अभी ये तो की मलबा इकट्ठा हो गया, नाली है। दलदल में मैं पता ही नहीं चला कि नाली है, पूरी चप्पल खराब हो गई, इसलिए जूते उतार के आया था। ये नाली है, इसका तो पता ही नहीं। जितेश जेठमलानी, रामगढ़ वाकई में लोगों की यहाँ प्रॉब्लम्स है और हम भी बहुत दुखी है भैया, लेकिन होता ही नहीं है कुछ अब यहाँ पे। नमस्कार।